हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सरकारी डॉक्टरों का लापरवाही। किस तरह से भारत में जो है कि सरकारी डॉक्टर जो है लापरवाही कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उसके बारे में आज हम बताने वाला हैं। तो सरकारी डॉक्टरों का लापरवाही के बारे में आज बताने वाला है। इनके पूरे जो है कि दस्तावेज किस तरह से लापरवाह करते हैं। टाइम रहता है 10 बजे का, आएंगे 12 बजे, 11:30 में, 11 में। कोई रोगी से कोई से मतलब नहीं है। कोई कहाँ कौन मर रहा है, उनके घर पे क्या हो रहा है। गरीब सरकार जो है बहाली करते हैं कि गरीब आदमी की मदद कीजिए, और गरीब के वो मदद नहीं करते हैं। सीधे जो है कि बाहर भेज देते हैं। सीधे कहा कुछ ना, जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। और खुद जो है लाखों रुपया डॉक्टर पेमेंट कमाते हैं, लाखों रुपया, 1 लाख रुपया पर मंथ का जो है कि लाखों रुपया डॉक्टर के पेमेंट है, फिर भी जो है कि अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए रहते हैं। हमको उससे मतलब नहीं है कि आप जो है कि 2-3 जगह टाइम दीजिए। आपको अगर सरकारी डॉक्टर में आपका जो है हॉस्पिटल में आपका बहाल हुआ है, आपका टाइमिंग मान लीजिए, टाइमिंग है, टाइम जो है 10 बजे, 10 AM, 10 AM टू 10 AM टू मान के चलिए 2 PM, 2 PM तक। मान लीजिए कि आपका टाइम है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो आप इसके बीच में आप केवल जो है कि आप जो है कि पर पेशाब या बाथरूम करने के लिए मना नहीं किया आदमी, लेकिन आपको 10 AM टू 2 PM तक टाइम रहता है। आप पहुंचिएगा के बजे? 12 बजे। 12 बजे 12 बजे पहुंचिएगा। 12 बजे पहुंचिएगा तो आप जो है कि 2 बजे नहीं, 1:30 बजे चल जाइएगा। 12 बजे पहुंचिएगा तो 1:30 बजे जो है कि 1:30 बजे जो है कि आप अपना ड्यूटी करके चल जाइएगा। ये गलत चीज़ ना है। आप सरकार से वेतन लेते हैं, आपका लाखों रुपया महीना है, तो आप गरीब की सेवा करने के लिए, डॉक्टर के जो है भगवान का दूसरा अवतार कहा जाता है, और आप अवतार का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप पैसा कमाने के चक्कर में 10 जगह क्लिनिक खोल ले रहिएगा, वहाँ जाना है। आप, हमको उससे आपत्ति नहीं है। आपका देखिए कि हम, मेरा टाइमिंग के वजह से है 10 बजे है, और 10 बजे से मान लीजिए 2 बजे तक है या 1 बजे तक है। उस बीच में आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि औरंगाबाद जिला में है आपका, मान लीजिए कि ड्यूटी है, और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, या दाऊदनगर में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के ड्यूटी है। तो आप 10 बजे से 2 बजे तक कहीं ड्यूटी कीजिएगा तब ना कहीं जाइएगा। तो 10 बजे से क्या होता है, जहाँ ड्यूटी होता है, मान लीजिए दाऊदनगर में इनका ड्यूटी है डॉक्टर के, तो दाऊदे नगर में एक हॉस्पिटल खोल के, मान लीजिए विशेषज्ञ है, मान लीजिए किसी भी चीज़ के, जनरल फिजिशियन है या कोई चीज़ का है, मान लीजिए कि हड्डी के डॉक्टर हैं या एथी के, तो बगले में खोल के बैठा रहेंगे। और ऑपरेशन वाला हो या कोई भी हो, बगले में खोल के बैठा रहेंगे। यहाँ टाइम नहीं, यहाँ पर ही बोल देंगे कि डॉक्टर साहब नहीं है, छुट्टी पर हैं। कोई अगर गार्ड से पूछिएगा कि क्या है, डॉक्टर साहब का है, तो छुट्टी पर है, गार्ड छुट्टी पर है। यहाँ ड्यूटी भरा गया पेमेंट। तो इसलिए सरकार से यही कहेंगे कि हमेशा जो है कि टाइम पर सरकार के जो है कि ध्यान होना चाहिए। सरकार के जो भी कर्मचारी उसके पीछे लगे हुए हैं, उनको टाइम टेबल, यदि थंबनेल से उसका फिंगर होना चाहिए, आएंगे तो फिंगर देंगे, जाए तो सुने, ऑनलाइन इनका रहना चाहिए। और चेक करे तो ऑन द स्पॉट कैमरा के बीच में हो, जो भी पेशेंट हो। अगर कोई ऐसा गुप्त रहे तो अलग हो गया, बात की बात है, लेकिन जो भी ऑन द रूम में कैमरा होना चाहिए, जहाँ चेक करें वहाँ पर इसे ऑनलाइन जो है कि कोई भी अधिकारी होता है, एरिया मैनेजर जो अपना, वो सब डॉक्टरों पर नज़र रखे कि यहाँ पर यहाँ डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोबाइल में डिजिटल दुनिया के ज़माना है, मोबाइल में देखेंगे और वहाँ से जो है कि
यहाँ से हाँ देख रहे हैं कि हाँ ड्यूटी में है, सब हर एरिया में है कि ड्यूटी में देखिए, उसके बाद तब ना होगा समाधान, नहीं तो अपना खाली पेमेंट के लिए काम करते हैं और पेशेंट जाए भाड़ में। इसलिए भारत देशवासियों से नर्म निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप मान लीजिए घर में मान लीजिए 102 और बता रहे हैं 102 पे टोल फ्री नंबर है, 102 जो है टोल फ्री नंबर है। अगर 102 पर कॉल कीजिएगा, कोई भी मान लीजिए भारत के वासी अपना किसी भी राज्य से, मान लीजिए बिहार से है, 102 पर है, घर में मेरा डिलीवरी पेशेंट है, 102 पर फ़ोन करना है, हाँ डिलीवरी के पेशेंट फ़ोन कीजिएगा, लगेगा पटना कंट्रोल रूम में। वहाँ जो है कि आपको 102 पर नाम पता एड्रेस बताइएगा, एम्बुलेंस तुरंत आएगा और घरे से पेशेंट को उठा के ले जाएगा हॉस्पिटल, और वहाँ जो है कि अच्छा डिलीवरी इलाज किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, शिकायत है, उस तरह से जो भी पेशेंट के साथ है वो डॉक्टर देखेंगे, वहाँ रहते हैं। तो 102 पर जो है कि और 102 पर है एथी के साथ एम्बुलेंस में एगो डॉक्टर के जो है कि रखा जाता है, लेकिन क्या है कि ऑक्सीजन भी है, ड्राइवरें लगाता है, ये लगाता। अगर कोई तरह के रास्ता में अगर कोई तरह के किसी तरह के बात विचार हो गया तो क्या होगा, उसके साथ जाना है। मान लीजिए किसी को भी हॉस्पिटल को ठेका मिलता है तो उस पर डॉक्टर के एक जो भी हैं अच्छा डॉक्टर के साथ में भेजे, वो हैं एम्बुलेंस के साथ है कि क्या रोगी है ना है, कैसा कंडीशन है, अगला हॉस्पिटल तक उसको जो है कि बढ़िया से देखते हुए जाना चाहिए। तो यहाँ ड्राइवरें लगाता है थी ऑक्सीजन, तो ये सब गलत तरीका है, ड्राइवर नहीं लगाएंगे। अगर कोई भी भारतवासी को 104 टोल फ्री नंबर है, 104 पे है, शिकायत होता है, शिकायत नंबर है, शिकायत नंबर 104 है। 104 पर अगर मान लीजिए 102 पर गए हैं, फ्री आपको एम्बुलेंस लेके मान लीजिए दाऊदनगर से गए औरंगाबाद, तो 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा, रेफर कर दिया तो 1 रुपया एम्बुलेंस को नहीं देना है। अगर 500 1000 मांगता है कि नहीं भाई हम लेके आए हैं, तो वो गलत है, उसको पैसा 1 रुपया नहीं देना है। अगर पैसा मांगता है तो 102 पर शिकायत कीजिए आप लोग, पूरा भारत के जनता 102 या 104 पर, कि हाँ फलना आदमी गया था 1000 मांग रहा था, तो इस तरह से शिकायत कीजिएगा आप लोग। 104 पे 102 पे सब शिकायत नंबर है, हेल्पलाइन नंबर भी है। 102 पर मदद किया जाता है, 104 पे शिकायत किया जाता है। तो आप लोग से भारतवासी से यही निवेदन है कि आप लोग जो है कि अच्छा सर्विस उठाइए। भारत इतना फैसिलिटी देते हैं, और डॉक्टरों से यही का नाम है कि बहुत सारा दवाई जो है कि मिलकर और दवाई पेटी के पेटी जो है कि सप्लाई कर देता है। महंगा सुई जो है कि बेच देते हैं, कोई भी महंगा मान ली कुत्ता का सुई जो आता है, सुई आता है, कुत्ता का जो सुई आता है महंगा आता है, वो आप जब भी जाइएगा हॉस्पिटल में, सरकारी स्वास्थ्य विभाग में, कहेगा अगर नहीं है। कोई जानवरों को सुई, सांप काट दिया किसी के चलते बहुत लोगों को जान चला जाता है। इसलिए आप लोग से डॉक्टरों से निवेदन है कि आप लोग की जिम्मेवारी है, या वहाँ के कोई भी स्टाफ अगर गलत करता है, चुरा के बेचता है या कोई तरह की बात करता है, उसको शिकायत आप लोग कीजिए। शिक्षित आदमी ही ना करेगा, अनपढ़ लोग तो उस सब के फेरे में नहीं रहता, उसे इलाज से मतलब होता है। इसीलिए जो भी आप लोग हॉस्पिटल के जो भी है प्रभारी है, एरिया मैनेजर है, आप लोग से सरकारी हॉस्पिटल पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए और उनको टाइमिंग सुधार कीजिए। टाइम इज मनी, टाइम अगर सही समय पर डॉक्टर बैठेंगे तो रोगी पेशेंट भी बैठेगा। इलाज के लिए डॉक्टर लेके फलना जगह दवाई लिख दिए और मिलवे नहीं करेगा, बाहर से लेने पड़ता है। बहुत सारा दवाई आपको अगर 5 गो लिखते हैं दवा, 5 पीस अगर दवा 5 पीस लिखते हैं दवा, तो बाहर से लेने पड़ता है। 5 पीस अगर लिखेंगे ना तो बाहर से लेने पड़ेगा। आपको एक गो है कि मिल सकता है, 1 गो 2 गो, इससे ज़्यादा नहीं, 3 गो बाहर से लेना। तो आप सरकारी हॉस्पिटल का है खोले भाई। सर्दियों खांसी के बुखार अगर रहेगा तो बाहर से लेगा, फलना दर्द रहेगा तो बाहर से। थी मान लीजिए टीबी हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का कुछ हो गया, बहुत सारा
इलाज है, तो सबके दवाई जो है सब सरकार पूरी तरह से अवेलेबल कराता है, लेकिन कुछ जो है कर्मचारी बेच देते हैं, यही दिक्कत है। इस सब पर जो है कि अब सरकारी पब्लिक को ध्यान देना चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं देख रहा डॉक्टर, बोलिए आप काहेला हैं, आप ड्यूटी मत आइए, आप जो है कि ड्यूटी मत आइए, पब्लिक को बोलना है। आप मत काहेला बैठे हैं, आप जो है कि थोड़ा सा कट गया, आप रेफरे कर रहे हैं दूसरा जगह, वहाँ जाते जाते क्या होगा, तो काहेला बैठे हैं। वैसा डॉक्टरों को बहाल करने की जरूरत नहीं है, वो आप सेकंड असिस्टेंट बन के रहिए ना, कंपाउंडर। डॉक्टर बनने के सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है। बिना डॉक्टर के इलाज अच्छा नहीं है। आपसे निवेदन है, शिकायत लिखी दिया नंबर, शिकायत 104 पर कीजिएगा, और कोई भी तरह के 102 पर जो है कि एम्बुलेंस कीजिएगा। किसी भी मान लीजिए किसी भी हर व्यक्ति का है, डिलीवरी हर घर में होता है, उनको फ़ोन कीजिएगा, या कोई तरह के बड़ा बीमारी हो गया या एक्सीडेंटे हो गया रात बिरात में, तो 102 पकड़ के इमरजेंसी में सेवा ले सकते हैं। कहीं रोड पर घटना घट गया किसी, तो 102 पर बुलाइएगा, आ जाएंगे। कहीं भी एड्रेस बताइएगा, आ जाएगा। एम्बुलेंस पूरे भारत में उपलब्ध है। तो इसलिए यही बोलना था। और डॉक्टरों से, सभी डॉक्टर के हम नहीं बोलते हैं, डॉक्टर के बहुत सारा हम हर वीडियो में यही बोलते हैं कि हर डॉक्टर के सबको ईमानदार होते हैं 10% ही, 90%। 100 में 90 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। इसलिए 90% के वजह से 10% भी बदनाम रहते हैं। 10% वाला भी ईमानदारी भी जो बदनाम रहता है। 90% बेईमान है, 10% ये ईमानदार है, तो उसमें 90% वाला के तुलना में कम वोट होने के कारण 10% वाला भी बदनाम रहता है। इसलिए इस सब पे ध्यान दीजिए, और टाइमिंग पर डॉक्टरों को सुधार कीजिए। जो भी आए, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, उसको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर सर्विस दीजिए। कि प्राइवेट से अच्छा होना चाहिए काम, तब ना लगेगा ना भाई सरकार जो है कि हम लोग का मदद कर रहा है। अब बदनाम सरकार होता है, सरकारी में मत जा, कुछ इलाजे नहीं होता है, प्राइवेट में जाइए। तो ऐसा बदनाम नहीं होना चाहिए। लाखों करोड़ों खर्चा कर रहा है राज्य सरकार, समझ गए, ऐसे ही नहीं खर्च कर रहे हैं। तो इस सब पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और पब्लिक के भी एक्टिव रहना है, काम लेना है, ज़बरदस्ती लेना है। नहीं करे तो बोले कि सीधे हटिए, लिख के दीजिए कि हम नहीं करेंगे, लिख के दीजिए हम नहीं करेंगे। वीडियो बना लीजिए, वायरल कर दीजिए कि फलना आदमी ई ड्यूटी में फलना आदमी नाम के नाम से नहीं कर रहा है, खत्म हो गया बात। उसका निलंबित हो जाएगा, सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इसमें कोई एक्शन नहीं करे, जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं। चलिए, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा दशरथ राजा 999 के नाम से चैनल है, दशरथ राजा 999 के नाम से चैनल है। दशरथ राजा 999 लिखिएगा यूट्यूब पे, तो आ जाएगा मेरा वीडियो, और उसको देखिए। और जो अनपढ़ लोग हैं वो बोल के मंगा सकते हैं कि दशरथ राजा 999 मेरा वीडियो आ जाएगा। और जितना से शेयर कीजिए। हम बहुत सारा लिखे हैं दहेज प्रथा पे, समझ गए, दहेज प्रथा पे, सरकारी हॉस्पिटल पे, समझे, बहुत ऐसा जो है ना व्यवसाय पे, हर धीरे धीरे वीडियो जो है कि लाते रहेंगे, और आते रहेगा। सब पे वीडियो आएगा, ऐसा नहीं, हर चीज़ पर। कमेंट पर लिखते रहिएगा कौन टॉपिक पर बनाना है, पब्लिक से यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा जो सहयोगी है वो लोग सपोर्ट कीजिए। उन लोग को, मेरा जो भी टीम है मेरा मदद करता है, उनको दिल से धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।